के आपकी सेवा करती है, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो पेट में आने से पहले ही तुम्हारी सेवा कर ली थी। जन्म होने से पहले ही 9 महीना जिस माँ ने तुम्हारी सेवा की हो, उस माँ को कभी भूलना नहीं चाहिए। माँ की ममता अपरंपार है। 9 महीना एक माँ अपने बेटे का कितना संभाल करती है। जब बेटा पेट में आता है तो 9 महीना वो माँ एक बेटे के खातर ठंडा खाना छोड़ देती है, गर्म खाना छोड़ देती है, तीखा खाना छोड़ देती है। क्यों? नहीं, मेरे बेटे को दुख होगा। 9 महीने तक ये सब साधना करती है और इस 9 महीने के बाद में बेटे का जन्म होती है। तो आज चाहे बेटा बीमार भी हो, चाहे बेटा अपंग भी हो, चाहे बेटा अंधा भी हो, चाहे बेटा बहरा भी हो, तो भी माँ एक बेटे की सेवा करती है। हम मुंबई के अंदर थे, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के अंदर। हम जिस रूम के अंदर रुके थे, उस बाजू के रूम के अंदर एक डिलीवरी होने वाली एक महिला आई। 2 दिन के बाद उनकी डिलीवरी थी। 2 दिन हुआ और उस माँ ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन जन्म देते ही माँ भी बेहोश हो गई। 1 घंटे के बाद में जब माँ होश में आई तो सबसे पहले अपने तबीयत की चिंता किए बिना अपने पति को एक ही सवाल किया, मेरा बेटा कहाँ है? उसके पति ने कहा कि बेटा बहुत बीमार है, आईसीयू के अंदर रखा है और डॉक्टर ने कहा है बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आप नहीं मानोगे, उस माँ ने पूरा हॉस्पिटल बुझा दिया। मेरे बेटे को कोई भी हालत के अंदर ठीक कर लो, मैं लोगों के घर में झाड़ू पोता करके भी आपके पैसे में सुखते कर दूंगी। मेरे बेटे को बचा लो, पति देव मेरे बेटे को बचा लो। ये एक माँ की करुणा देखो। चाहे कैसा भी बेटा हो, लेकिन एक माँ अपने बेटे के खातिर जो प्रेम वात्सल्य बरसाती हैं, उसके आगे कोई नहीं। इसलिए जीवन में माँ बाप का उपकार नहीं भूलना चाहिए। एक माँ और बाप अपने बेटे के खातिर क्या नहीं करते थे। बहुत जने हैं ना, बेटा और बेटियां बात बात में है ना पूछते रहते हैं और सवाल करते रहते हैं, माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। ऐसा जीवन में कभी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है, बल्कि ये प्रश्न करना चाहिए कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या नहीं किया। लंदन के अंदर एक घटना घटी। शादी के बाद पति पत्नी को एक बच्चे की इच्छा हुई। पेट के अंदर 2 महीने का बच्चा। 2 महीने के बाद में उस पत्नी को पेट के अंदर दर्द हुआ। अपने पति को कहा कि मेरे पेट के अंदर दर्द हो रहा है। डॉक्टर के पास में गए, चेकअप किया और डॉक्टर ने पति को कहा कि भाई तुम्हारी पत्नी के पेट के अंदर 2 महीने का बालक है और साथ में उसके पास में एक गांठ है और वो गांठ कैंसर की गांठ है। पति ने कहा कि डॉक्टर साहब अब क्या होगा? तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराओगे तो बच्चा मर जाएगा और ऑपरेशन नहीं कराओगे तो तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। बोलो क्या करना है? अबे बताओ क्या करो? किसको बचाएंगे? पत्नी को? डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को बचा लो, तो फिर कागज पर लिख के दो। और पति ने कागज के ऊपर लिख के दिया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी पत्नी की भी साइन लेके आओ, और वो पति कागज लेके आया पत्नी के पास में। पत्नी को कहा कि देख तेरे पेट के अंदर कैंसर की गांठ है, ऑपरेशन कराएंगे तो बच्चा मर जाएगा, ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो तू मर जाएगी। पत्नी ने पूछा कि आपने क्या कहा? ऑपरेशन करने को बोला। पत्नी ने वो कागज हाथ में लिया, 4-5 टुकड़े करके फेंक दिया, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। अरे पर तू मर जाएगी। तो कब मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, मेरे बेटे को इस धरती पर लाऊंगी। माँ हॉस्पिटल में से रवाना हो गई। मुझे अभी डॉक्टर के पास में नहीं जाना। घर आ गई,
घर वालों ने बहुत समझाया कि तू कैसी पागल जैसी बातें करे, मुझे फोर्स मत करो, और मैं आज के बाद मैं तुम सभी को कभी भी मेरे दुख की फरियाद नहीं करूंगी कि मेरे पेट के अंदर दर्द हो रहा है, प्लीज मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 9 महीना पूरा हुआ, बेटी को जन्म दिया। जन्म देने के बाद सिर्फ खाली 2.5 दिन हुआ था। एक साइड में बच्चा भी बड़ा होता जा रहा था, एक साइड में कैंसर की गांठ भी बड़ी होती जा रही थी। 2.5 दिन का हुआ, कैंसर की गांठ फूट गई। एक साइड में बच्चा रो रहा है, एक साइड में मां रो रही है, तड़प रही है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पति को फोन किया, घर पर आया, देखा तो पत्नी की हालत एकदम सीरियस। डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब जल्दी मेरे घर पर पधारो, मेरी पत्नी एकदम सीरियस है। और डॉक्टर हॉस्पिटल में से रवाना हुआ और घर आए उसके पहले पत्नी ने अंतिम श्वास ले लिया। ये है माँ की ममता। देखो, एक बेटे की खातर अपनी जान भी कुर्बान कर दी। ये है माँ का प्यार। 9 महीना पेट के अंदर जन्म देती है। जन्म देने के बाद माँ अपने बेटे का कितना ख्याल रखती है। देखो, आज सभी के साथ में, चाहे साधु हो, चाहे साध्वी हो, चाहे श्रावक हो, चाहे श्राविका हो, चाहे संचारी हो,